एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक और टॉपिक को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वैसे आप लोगों को शायद पता ही होगा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं जौनसार बावर क्षेत्र से हूँ और चक्राता के पास में मेरा गांव है, उपरोली के नाम से। मैं अक्सर अपने घर जाती रहती हूँ, लेकिन वहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ है जिसमें मैं कभी शामिल नहीं होती हूँ। लेकिन अभी लास्ट वीक मैं घर गई थी तो एक ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिसमें मैं इस बार शामिल भी हुई और मैंने वहाँ देखा भी कि किस प्रकार से वहाँ पर एक्टिविटीज़ या कोई भी बाहर से लोग आकर के अपने लेक्चर्स या अपनी किसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आते हैं और वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो अभी लास्ट वीक कुछ डॉक्टर्स, उनका कहना था कि वो डॉक्टर्स थे, हमारे गांव में आए थे। वो 3 लोग थे, उनमें 2 फीमेल थी, 1 मेल था। हमें बताया गया कि कुछ डॉक्टर्स आए जो फीमेल की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बताना चाहते हैं। तो मैं भी उनकी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली गई। उनमें जो मेल थे, उन्होंने जब अपना मीटिंग को शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब कि स्वास्थ्य विभाग। तो हम लोगों ने उनका लेक्चर सुना। हमारे यहाँ की बहुत सारी फीमेल्स थी, उसमें कुछ मैरिड थी, कुछ अनमैरिड थी। तो उन्होंने लेडीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू किया। बताते बताते भी वो लोग इस बात पर आ गए कि लेडीज़ को, जो फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स रहती है, मंथली जो आती है पीरियड्स, उसके बारे में वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आती है। और वो अब उसमें एग्जाम्पल देने लगी है पैडमैन मूवी का, कि फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स आती है वो किस वजह से आती है और क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करती हैं उस टाइम पे। वो बातें बताते बताते उन्होंने कहा कि वो लोग हिमाचल प्रदेश से हैं और वो जगह जगह इस वजह से जा रहे हैं और वो लोग फीमेल्स की जो ये प्रॉब्लम्स है जिसमें कि बीमारियां हो जाती है लेडीज़ को, जैसे कि कई बार ऑपरेशंस करना पड़ जाता है और कई चीज़ें फीमेल को, मतलब उनके जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसमें जो वो ख़राब कपड़ा या ख़राब नैपकिन्स और ख़राब जो सैनिटरी पैड्स यूज़ कर लेती हैं उसकी वजह से। और उसके साथ साथ उन्होंने एक डेमो भी दिया कि उनका पैड किस तरीके से सही है। बातें करते करते लास्ट में उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट था वो निकाला और वो कहा कि आप इसे लीजिए और इसे यूज़ कीजिए। उसकी कीमत थी 150 रुपये। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे जो उनकी बात से एतराज़ हुआ वो ये रहा कि उन्होंने गांव में आकर के जो सबसे पहले ये कहा कि हम डॉक्टर्स हैं और हम स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, इसलिए हम लेडीज़ को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ अवगत कराना चाहते हैं। जब उनमें से किसी फीमेल ने कहा कि मैं अभी नहीं ले सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, तो उस पर वो जो भाई साहब थे वो उनको कहने लगे आप किसी से उधार ले लीजिए। और लेडीज़ कैसे ले रही हैं, अब नहीं ले पा रहे हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला भाई साहब आप पहले हमें सैंपल तो दीजिए, हम आपके जो ये प्रोडक्ट है इसे पहले यूज़ करेंगे, अगर हमें लगेगा यूज़फुल है देन आई विल परचेज दिस। लेकिन इस बात पर वो मेरे पे भड़क गए। वो कहने लगी हम आपको फ्री में क्यों दें। मैंने कहा फ्री में? हम आपसे फ्री में नहीं मांग रहे हैं, आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमें पहले इसे सैंपल दीजिए, देन आई विल बी यूज इट। लेकिन उनको मेरी बात शायद समझ में नहीं आई और वो मेरे पे बहुत भड़कने की कोशिश करने लगे। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी आईडी दिखाइए। उनके पास कोई आईडी नहीं थी। उसके बाद वो मुझे कहने लगे आप जाके साइट पर देखिए। मैंने उनसे कहा कि इस तरीके की कई साइट्स जो हैं वो फर्जी हैं, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं। आप यहाँ जीते जागते मेरे पास खड़े हैं, आप आईडी दिखाइए, मैं दिखा सकती हूँ मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ मैं उसकी आईडी दिखा सकती हूँ, आप भी दिखाइए मुझे। लेकिन उनके पास ना कोई आईडी थी, ना उनके पास कोई परमिशन थी गांव में आने की, ना कुछ था। इस पर वो मुझे कहने लगी बाकी लेडीज खरीद रही है, आप कौन होती हैं हमें रोकने वाली, आप कौन होती है हमसे सैंपल मांगने वाली। मैंने उनसे कहा मैं इस गाँव की रहने वाली हूँ और मैं एक अवेयर नागरिक हूँ, मुझे पूरा हक है आपसे ये पूछने का कि आप गाँव में किस परमिशन से आए हैं, और अपनी आईडी आप नहीं दिखाएंगे तो मैं नहीं लूंगी आपकी ये चीज़। आप सैंपल दीजिए देन मैं आपकी बात पे आगे बढ़ती हूँ। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था और वो मतलब कटने लगी और वहां से चले गए। मेरा ये संदेश देने का सिर्फ इतना मतलब था कि इस तरीके के बहुत सारे लोग गांव में आ जाते हैं, कई बार इसी तरीके से ठगी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी गांव में कोई लोग आता है तो उनसे कोई परमिशन नहीं मांगी जाती, बस वो गांव में घुस जाते हैं और लेडीज लोगों को अपना लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ वो घर घर जाकर के बेच रहे हैं हम दुकान में जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी कंपनी का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, वो आ सकते हैं, लेकिन वो कहें कि हम कंपनी से आए हैं और हम सैनिटरी पैड बेचने के लिए आए हैं। वो खुद को डॉक्टर्स ना कहें और अपना इंट्रोडक्शन गलत बिल्कुल भी ना दें।
मेरा सिर्फ ये मतलब था। उसके बाद वो लोग चले गए। अब दोबारा आते हैं कि नहीं आते ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हर गांव वालों को, हर मोहल्ले वालों को और हर किसी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी अगर व्यक्ति आपके पास आता है, आपका वो समय ले रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी वो टाइम ले रहा है वो भी कीमती है। और आपके बीच में अगर वो ये कहकर कि वो डॉक्टर है, उसके बाद वो सैनिटरी पैड बेच रहा है, इसका मतलब वो डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है और सिर्फ एक सेल्समैन है जो अपने प्रोडक्ट को आपके बीच में बेच रहा है। खरीदना ना खरीदना वो आपका काम है, वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है इसके लिए अवेयर होना भी आपका काम है। मैं अवेयर थी, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने मुझे कहा कि हम फ्री में आपको क्यों दें। मुझे फ्री में वो नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ उनका सैंपल पीस चाहिए था जो हर कंपनी बनाती है। एक मैडम उनके साथ हमारे जौनसार बावर क्षेत्र की थी, ना मैं उनका नाम उजागर करना चाहूंगी और ना मैं उनका गांव बताना चाहूंगी, मुझे दोनों चीजें मालूम है। वो मुझसे कहने लगी कि आप दुकान में जाके क्या प्रोडक्ट को चेक करते हो? हाँ जी बिल्कुल चेक करते हैं, उस दुकान में हम खुद जाते हैं और आप हमारे पास आई है मैडम, आप हमको बेचना चाहती हैं। तो मैं हर लेडीज को या हर व्यक्ति को इन चीजों के लिए अवेयर कराना चाहती हूँ। ये कहना चाहती हूँ कि गाँव में इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को घुसने ना दे। अगर कोई आना चाहता है बकायदा उसकी आईडी चेक करें, उसने जो परमिशन ली हुई है वो लेटर चेक करें, तभी जाकर के उनके बीच में बैठे और उनकी बात सुने। कई बार इस तरीके से गांव में ठग आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे क्या कुछ लेकर के गए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको यूजफुल लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे सजेस्ट जरूर कीजिए कि मैं किस और टॉपिक पे आगे बात करूं। थैंक यू सो मच।